हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लग रहे हो। मेरा नाम से सोनिया सतानीता। आज चौगरदा के हरियाणा में खबर की शुरुआत करेंगे। एक अहम खबर की गेला हरियाणा कैबिनेट की आज सूबे के मुखिया मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और ये बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में 5 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी दी और न्यू बताया कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वेन्यू बोले कि कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडा पर चर्चा हुई, जिनमें यो फैसला लिया गया कि क्वालिफिकेशन के स्तर पर खिलाड़ियों तक सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों तक 5 लाख रुपए एडवांस दिए जाएंगे। साथ ही कैबिनेट में महेंद्रगढ़ के टेली रोड पर टोल प्लाजा खत्म कराया जाएगा। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि एनसीआर में टैक्सी फ्री रहेगी। इसके अलावा अनाज भंडारण खातर प्रदेश में 16 अनाज स्टोरेज बनाए जाने का भी फैसला लिया गया है। सेशन है वो 5 मार्च से शुरू होगा और बिजनेस को उसके हिसाब से जितना बिजनेस है उसके हिसाब से उसकी डेट फाइनल करके हम उसको रख देंगे टाइम जो भी निश्चित है। तो उस टाइम का जो भी फाइनल होगा वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होता है टाइम तो फाइनल, लेकिन वो टाइम निश्चित कर देंगे। जो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनके लिए हमने निर्णय लिया कि जो भी उसमें सिलेक्ट होते हैं ओलंपिक में जाने के लिए तो उनको 5 लाख रुपए हम तैयारी के लिए देंगे। पहले तो उनको किसी प्रकार का कोई किट या और चाहिए तो तैयारी के लिए तो उनको 5 लाख रुपए का हमने एक प्रावधान रखा है कि 5 लाख रुपए उनको एडवांस देंगे। नए नियमों के अनुसार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने ग्रुप ए में उप निदेशक के 50, ग्रुप बी में वरिष्ठ कोच के 100, ग्रुप ए में उप निदेशक के 50, ग्रुप बी में वरिष्ठ कोच के 100 व कोच के 150, ग्रुप सी में जूनियर कोच के 250 पद स्वीकृत किए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए जो ऊपरी सीमा 42 वर्ष थी उसको बढ़ाकर हमने 50 साल कर दिया। जो हमारे HRDF के कर्मचारी थे उनको अब तक जो पेंशन का लाभ नहीं मिलता था उसके बारे में भी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उनको भी पेंशन का लाभ उसी प्रकार से जैसे दूसरों को मिलता है उसी प्रकार से उनको भी मिलेगा। जो NCR में जो भी व्हीकल आते थे, चाहे वो कार थी, चाहे 3 व्हीलर था या दूसरे 4 व्हीलर था, जो भी था उन पे हमारे यहाँ टैक्स था, लेकिन आज हमने उसमें भी निर्णय लिया कि उनको हमने NCR में जो भी व्हीकल आएगा उसको हमने टैक्स से मुक्त करने का फैसला लिया। जो अनाज है वो ठीक तरीके से सुरक्षित रहे उसके बारे में हमने निर्णय लिया। एफेड जो है वो 16 स्थानों पे गोदाम का निर्माण करेगा, जिसमें 2,72,726 मीट्रिक टन की जिसकी क्षमता होगी और 113 करोड़ 3 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च होगा। ये हम सेंटर से लेंगे, 7 साल में इसको हम अदा कर देंगे। जो पहले एक निर्णय था जो टोल लेते थे, तो जो राज्य सरकार की सड़कें हैं जहां हमारे छोटे टोल थे उन पे सड़क की रिपेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो आज हमने निर्णय लिया उसमें कि जो टोल लेगा उसकी जिम्मेदारी उस सड़क की रिपेयर की भी उसकी भी रहेगी। इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ में जो एक टोल प्लाजा था उससे हमने टोल जो है वो उसका वापस ले लिया। अब उस पर टोल की व्यवस्था नहीं रहेगी, टोल नहीं लगेगा उस पर। महेंद्रगढ़ में अटेली खेड़ी रोड पर एक टोल पॉइंट था, उससे हमने टोल आज से हटा दिया। कैबिनेट के मनोहर फैसले 5 मार्च से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र और इसकी गेला इस कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि ओलंपिक की तैयारी जो खिलाड़ी कर रहे हैं उन तो 5 लाख रुपए सरकार एडवांस में देगी ताकि वे तैयारी करें, मेडल ला सके देश खातर। खिलाड़ियों खातर कुछ नए पद सृजित करने का फैसला भी सरकार ने लिया से। NCR में 3 व्हीलर और टैक्सियां पर टैक्स नहीं होगा। एफेड 16 जगह पे गोदाम बनावेगी। अनाज भंडारण जो स्टोरेज हैं वे बनाए जाएंगे। टोल लेने वाले की होगी सड़क मरम्मत की जिम्मेदारी या सरकार का हिस्से नहीं रहेगी। जो टोल लेवस हैं वहीं सड़क के गड्ढे ठीक करावेंगे। महेंद्रगढ़ तय अटेली रोड पर टोल हटाने का फैसला इस बैठक में लिया गया, इस मीटिंग में लिया गया। 5 मार्च तक विधानसभा बजट सत्र शुरू होगा, प्रदेश का सत्र शुरू होगा। देखी जाएगी कि कौन से विभाग ने कितना बजट में लैसे
और ओलंपिक के जो खिलाड़ी तैयारी करे से उन 5 लाख रुपये सरकार एडवांस देवेगी ताकि वह अपनी कुछ जरूरत से पूरी कर सके। और प्रदेश में फिलहाल जो खिलाड़ियों के पद से वह पद की बढ़ाए जाएंगे, पदा की संख्या बढ़ाई जाएगी। तनुन्ने किसाना का जो धरना से वो लगातार जारी से गाजीपुर सिंह टिकरी बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलनरत से 77वां दिन हो गया से बीते 76 दिनों तक किसान एक मांग करते हुए आड़े नजर आ रहे से। इससे बीच किसान संगठनों ने किसाना के स्वास्थ्य ने देखते हुए टिकरी बॉर्डर पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। दरअसल किसान नेताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने वाले किसाना तय लत्ते पर आए और किसाना के स्वास्थ्य ने ध्यान में रखते हुए अर्धनग्न प्रदर्शन रोकने का फैसला कराया। इस दौरान किसानों ने कहा कि खाप पंचायत तय आंदोलन ने नई ऊर्जा मिलने लाग रही से। साथ ही किसानों ने कहा कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होते हैं तब तक वे घर नहीं जाएंगे। सरकार के खिलाफ किसानों ने चौतरफा समर्थन मिलने लाग रहा है। इससे बीच बात दिल्ली दे हाथ की करे तो नु कहने लाग रहे से कई मंत्री और अधिकारी के किसान जो से वे दिल्ली दे हाथ के इस आंदोलन में समर्थन नहीं करने लाग रहे से। लेकिन इससे बीच दिल्ली किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर ने कहा है सरकार की ओर तो झूठा प्रचार कराया जा रहा है कि दिल्ली दे हाथ के ग्रामीण किसान इस आंदोलन तो परेशान से और उनके कामकाज बाधित हो रहे। डागर ने बोले कि किसान आंदोलन में समर्थन देने खातिर जो लोग दिल्ली के गांव पहुंच रहे हैं तो वही दुलेड़ा बारा और दलाल खाप के प्रतिनिधियों ने भी दासा बॉर्डर पहुंचकर इस आंदोलन का समर्थन कराया है। हमारी जनता ने पाड़न लग रहा है, भाईचारे ने पाड़न लग रहा, किसी भी संगठन का हो उसका ये दायित्व नहीं बना जो आज इस हमारी जनता ने पाड़न लग रहा है, भाईचारे ने पाड़न। तनुन्ने हरोर के किसान इस आंदोलन में जुटते हुए नजर आने लाग रहे थे। इससे बीच इमरजेंसी ब्रिगेड भी बॉर्डर की ओर कूच करने लाग रही है। टोहाना तय इमरजेंसी ब्रिगेड रवाना करी गई। इस ब्रिगेड में युवा गाड़ियां के काफिला गेला टिकरी बॉर्डर का नहीं रवाना हुए। कूच करने वाले युवाओं ने बताया कि वह आपात स्थिति आने पर किसान नेताओं की गेल खड़े रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस आंदोलन में किसान नेताओं की मजबूती करने जा रहे हैं और जो भी किसान नेताओं का आदेश होगा वह उसने जरूर मानेंगे। ब्रिगेड तैयार की है, इमरजेंसी ब्रिगेड है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती होगी तो ये ब्रिगेड शांतिपूर्ण तरीके से हमारे लीडरों के पीछे खड़े होने का काम करेगी। हमारे अनुमान से 100 गाड़ियों के आसपास काफिला जा रहे हैं। अगर युवा का जज्बा हम देखें इसको अभियान नहीं कहा जा सकता जी। जिस युवा को पता लगा यहाँ टाउन पार्क के सामने खड़े हो गए, एक सोशल मीडिया पे हमने डाला था और मेरे दोस्तों ने मिलकर सबने एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनाई थी। उस कनेक्टिविटी के दौरान जज्बे को देखते हुए युवा तो पहले से ही तैयार था। आप प्रदेश में चौगरदन महापंचायता का दौर जारी से। तो इससे भी चिंदरी में भी 14 फरवरी ने एक महापंचायत का आयोजन होना से। भारतीय किसान यूनियन की इंद्री स्थित विश्राम गृह में बैठक हुई जिसमें 14 फरवरी ने इंद्री अनाज मंडी में होने वाली महापंचायत ने लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लाई गई। इस किसान महापंचायत में बाक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह सहित कई किसान नेता शामिल होंगे। इंद्री हल्का प्रधान दिलावर सिंह ने कहा कि सरकार किसानों ने न केवल भड़काने का काम कर रही है बल्कि किसानों में फूट गिरने लाग रही है और आंदोलन ने तोड़ने का षड्यंत्र भी कर रही है। लेकिन किसान कृषि कानून ने उल्टा लेकर दम भरेंगे। तो वही किसान नेता ने राम ने कहा कि तो यो किसानों की 3 कृषि कानून वापसी की मांग है। अगर किसानों ने सरकार तक गद्दी वापसी की मांग कर दी तो फिर सत्ता में बैठे नेता गद्दी छोड़ के भाजड़ना मजबूर हो जाएंगे। जो प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून लागू किए हैं ये किसान के बिल्कुल पूरे के पूरे विरोधी हैं। इनमें किसान के लिए 1% भी कोई चांस बचने का नहीं है। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भैया कृषि कानून बहुत ही अच्छे हैं,
वही समझ में हमारी तो पूरे आगे, प्रधानमंत्री की समझ में नहीं आए। देखिए ये रैलियां हर जगह हो रही है, राजस्थान में, पंजाब में भी, हरियाणा में भी। और ये बात बोली जाती है कि तो वहाँ बड़े किसान हैं, छोटे किसान नहीं आ रहे। अगर मान लीजिए घर में 5 भाई हैं तो सारे के सारे थोड़ी चले जाएंगे, 2 भाई जाएंगे, 2 पीछे से काम भी देखेंगे। और जो लोकल पंचायत है इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में, चाहे जो है 4 है, छोटा है, बड़ा है, आड़ती है। पहले ये लोग बोल रहे थे ये तो आड़ती और सेलर वालों का है, किसानों का नहीं है। कभी ये इसको जाट नो जाट कर बताते हैं, कभी ये सिख और दूसरी बात ब्रजों को बताते हैं इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। अब ये कहते हैं कि बड़े किसान का, छोटे का नहीं है। ये आंदोलन सबका है, गरीब का है, मजदूर का है, किसान का, दुकानदार का है, क्योंकि किसान इस देश की। तेनू प्रदेश में कई जगह ते इसे भ्रष्टाचार के मामले शामी आवे से कि जिन्हें सुनते आखिर कान दोनों खुल जासे। ईसाई मामला साइबर सिटी गुरुग्राम ते शामी आया से, जेड़ा सड़क निर्माण में लेके धांधली पर धांधली शामी आने लग रही सर। इसका खुलासा आरटीआई के जरिए होया है। हमारी इस रिपोर्ट में जानो पूरा मामला। भ्रष्टाचार की बेड़ चढ़ता प्रदेश, खुलेआम सरकार के हजारों का चूना, कागजा पे सड़का की देखरेख, बाइक ते बना दी सड़क यू किसा खेल। तस्वीरा में ये कच्ची पक्की टूटी फूटी उबड़ खाबड़ सड़क है तो सिर्फ आम जनता की परेशानी से यातायात धक्के खाते हुए लिखने की जिम्मेदारी तो जनता की है। वैसे तो आपने आज तक कागजा में बहुत कुछ बदलते हुए देखा होगा। कोरे कागजा में जो छप जा वो सच है, चाहे हकीकत कुछ और बयां कर रही हो। ईसाई कुछ होया से साइबर सिटी गुरुग्राम के पटौदी में जड़ते भ्रष्टाचार का एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल तस्वीरा में जो खराब सड़क आपने दिखने लग रही है, या सड़क कागजा पर ठीक हो चुकी है। बिना रोड रोलर चलाए प्रदेश सरकार का हजारों रुपये का चूना लगा के सड़क दुरुस्त हो चुकी है। पटौदी ब्लॉक समिति ने वहां पे जो डेवलपमेंट काम करवा रहे थे तो उसमें काफी घपलेबाजी कर रहे थे। हमने आरटीआई लगा के उनके डॉक्यूमेंट्स और बिल लेने चाहे तो उन्होंने कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जिसमें हमें 3 बिल मिले। 3 बिलों में इन्होंने रोड रोलर चला के और रोड बनाने का काम दिखा रखा है। लेकिन जब हमने बिलों की जांच की तो बिलों के ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो नंबर मोटरसाइकिल के हैं। हमने इसकी जांच की, ऑनलाइन वो निकाला रिकॉर्ड, तो ये मोटरसाइकिल के नंबर मिले। इसके बाद हमने एक शिकायत पटौदी एसएचओ को की पिछले साल नवंबर में, लेकिन एसएचओ साहब ने करीब 2 महीने टाल मटोल करके उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की। भ्रष्टाचार के इस खेल का आरटीआई ने खुलासा कराया। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कुमार का कहना था कि पटौदी नगर परिषद ने साल 2018 में खस्ता हाल सड़क ठीक करने का ठेका दिया था। 6 मार्च ने ठेकेदार ने ये सड़क दुरुस्त करना शुरू कर दी और 28 मई ने ये सारी सड़क ठीक कर दी गई। लेकिन कागजा में जबकि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। तो वहीं इस बारे में जब आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कुमार ने आरटीआई लाई तो खुलासा हुआ जो सड़क बन रही है उसमें रोड रोलर का जो नंबर दिखाया गया था वो असल में बाइक का नंबर है। इतना ही नहीं, परिषद अधिकारियों ने मिली भगत करके ने ठेकेदार से 3 रोड रोलर का भुगतान कराया जो कि 18,000 रुपये बने थे। इसके बाद में हमने सीएम विंडो पे एक कंप्लेंट लगाई कि पुलिस भी मिली भगत करके दोषियों से इस पे कार्रवाई नहीं कर रही। जो सीएम ऑफिस से शिकायत एसीपी साहब के पास और एसएचओ के पास दोबारा आ गई, जिसकी जांच करते टाइम एसएचओ साहब ने अपने रिपोर्ट में साफ लिखा कि मोटरसाइकिल के नंबर से बिल जो है लेकिन उन पे एफआईआर दर्ज नहीं की और उसको ये बता दिया कि मानव त्रुटि है और इन पे मुकदमा नहीं बनता। और वो रिपोर्ट जो थी वो एसीपी पटौदी के थ्रू डीसीपी मानेसर के पास भेज दी गई। डीसीपी मानेसर ने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो डीसीपी मानेसर ने उसमें साफ लिखा अपने रिमार्क्स में, इट इज क्लियर दैट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस इज मेड आउट, कि इसमें ऑफेंस हुआ है और इस पर नेसेसरी एक्शन किया जाए। उसके बाद में डीसीपी साहब के जो रिमार्क्स है उसके बाद में एसएचओ पटौदी ने कल वो एफआईआर की है। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कुमार का कहना है कि पुलिस ने इसकी शिकायत भी दी है लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। सीएम विंडो पर शिकायत आने पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच डीसीपी साउथ से सौंपी गई। डीसीपी ने जांच खातर एसीपी नियुक्त करे लेकिन एसीपी ने मानव त्रुटि बताते हुए मामला ठंडे बस्ते में घेर दिया। कानूनी डीसीपी ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए ये मामला पटौदी के बीडीपीओ ब्लॉक समिति के चेयरमैन के खिलाफ दर्ज करने के निर्देश दिए थे। रमेश हैं आरटीआई एक्टिविस्ट
उनकी, जिसमें उन्होंने कुछ विकास कार्यों में कुछ फर्जीवाड़े का आरोप लगाए थे समिति के लोगों के खिलाफ, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस ने पटौदी ब्लॉक समिति के चेयरमैन बीडीपीओ के खिलाफ मामला तो जरूर दर्ज कर रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई कतई होगी नु देखने वाली बात है। तेन उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार में अधिकारी की डालते हैं भ्रष्टाचार ने अंजाम देने लाग रहे से भी बड़ा सवाल बना हुए है। हरियाणा न्यूज खातर गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट है। तनुन्ना बहादुरगढ़ में लोग सीवर की समस्या से लगातार दुखी होते नजर आने लग रहे। अधिकारी इन लोगों ने शिकायत कर ली, लेकिन इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। ताड़े मामन विहार के ये रहवासी से जानकारी दे दिया कि मामन विहार की सड़कों पर 2 फुट तक गंदा पानी भर गया, जिससे आने जाने वाले लोगों ने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद की ओर से पानी की निकासी खातर पंप सेट लगाया गया, लेकिन वो भी महज खानापूर्ति साबित हो रही है। तो इस मामले में पार्षद अनीता का कहना है कि मामन विहार में मौजूद दूध की डेयरियां नाले में गंदगी गिरे हैं, जिसके कारण ये समस्याएं हो रही है। उन कहा कि आम आड़े के डिस्पोजेबल भी लगा रहे हैं, लेकिन काफी हद तक न्यू लागत है कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बड़ी खड़ी है, पानी आगे ग्राम पड़ने वाली है, बच्चे बीमार हो गए और जी बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, बहुत पढ़ते हैं, यहाँ कपड़े भेजे जाते हैं, जूते भेजे जाते हैं, रोजाना कौन बच्चा होगा। यहाँ पे इतना गंदा पानी भरा हुआ है, 1 महीना हो गया, ना तो कोई प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा। गंदी लैट्रिन का पानी भरा हुआ है यहाँ पे, और कमेटी हुड्डा का नाम ले रही है, हुड्डा एक्शन साहब कोई किसी का कोई भी वो नहीं कर रहा है यहाँ पे। कृपया इस पानी को निकलवाया जाए, बहुत गंदा पानी है यहाँ पे। इस समस्या के समाधान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत भयंकर समस्या और बहुत पुरानी समस्या है। मेन समस्या एक तो ये है कि जितना भी सीवरेज का पानी कई कॉलोनियों का यहाँ इकट्ठा होता है, ऊपर से डेयरी वालों की गोबर बहाते नालियों में बिल्कुल भी इतना मतलब उनमें फाइन करते हैं हम हफ्ते 10 दिन में, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानते इस बात से। तो मेरी तो गुजारिश है प्रशासन से, एक शहर से बाहर अगर डेयरी हो जाए तो ये समस्या 50% तो अपने आप खत्म हो जाएगी, और 50% डिस्पोजल अभी लग जाएगा यहाँ पर, उससे खत्म होगी। उससे पहले तो इसका कोई समाधान है ही नहीं। तनुन्ना रेवाड़ी के बाजार में अतिक्रमण लगातार बढ़ता नजर आने लगा है। इसने लेकर प्रशासन अपनी सख्ती भी बढ़ावा है, लेकिन फिर भी लोग मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अतिक्रमण इतना घना बढ़ गया है कि आड़े के ऐतिहासिक मोती चौक, गोकुल गेट, रेलवे रोड और काठमंडी की 70 फीट चौड़ी सड़क अब सिर्फ 40 फीट की रहेगी। इसकी गेलियाएं कोर कसर आड़े खड़े करे जाए जो वाहन से उनने पूरी कर दी। हालत न्यू है कि आड़े रोज जाम की स्थिति बनी रहे, वैसे जिससे लोगों ने काफी परेशानी हो से। शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि ये अतिक्रमण प्रशासन के अधिकारियों के मिले बगैर राजनीतिक दबाव के चलते भी फलन फूलन लग रहा है। आड़े जब भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा सकता, प्रशासन के लोग अतिक्रमणकारी तो सूचना दे दे से और प्रशासन की टीम पहुंचने तो पहले अब अपना अतिक्रमण हटा ले से और बाद में अतिक्रमण का खेल फिर तो शुरू हो जाता। तो दूसरी ओर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी की माने तो नगर परिषद की ओर टेम टेम पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा सर, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करी जा सके। रेवाड़ी के बाजार में बढ़ता अतिक्रमण और अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी अदालत पहुंच चुकी है। 4 लोग तो यूटिलिटी कोर्ट में याचिका दायर करी और जिला उपायुक्त और नगर परिषद के कार्यकारी चेयरपर्सन तक कारण बताओ नोटिस भी जारी करा गया। इस पर अगली सुनवाई 22 फरवरी में होगी। इसके लिए मुद्दा हाउस में भी मैंने बताया था आप लोगों को मीटिंग के दौरान भी कि पुलिस विभाग से जल्द एक मीटिंग बुलाई जाएगी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट देकर अतिक्रमण किसी भी हालत में नहीं रहने दिया जाएगा। इसको जो अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर, अगर कोई फिर भी उसके बावजूद अतिक्रमण करता है तो क्या किस तरीके का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, जुर्माने का? वीडियोग्राफी कराएंगे और उनके जो भी म्युनिसिपल एक्ट में जो कार्रवाई बनती है वो करी जाएगी। तनुन्ना सिवाड़ी मंडी में मेन बाजार से सीवर का ढक्कन गायब हो गया है। इससे बीच आपने जानकारी दे दिया कि 15 दिनात हैं ये वाले के सीवर का ढक्कन से ये टूटिया भी पड़ा से, लेकिन इस और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जबकि इस रोड पर पब्लिक हेल्थ विभाग का कार्यालय भी है। सड़क के बीचों बीच टूटे सीवर के ढक्कन के कारण लगातार हादसे का अंदेशा होया रहा है। स्थानीय लोगों का कतनु कहना है कि उनने इस बात की शिकायत डीसी से भी करी, लेकिन उनकी समस्या पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लोगों का कहना है कि तावड़े उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे धरना देंगे।
क्योंकि यहाँ के जो आम जनता है 15 दिन से इस सीवर का डक जो टूटा हुआ है उसको ठीक कराने के लिए इन्होंने बार बार, यही रास्ता पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, यहाँ से एक्शन भी गुजरता है, जेई भी गुजरता है, प्रत्येक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का वर्कर यहाँ से गुजरता है, काम करने वाले यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन ये 15 दिन से इन आम जन की समस्या इनसे ठीक नहीं हो रही। आज इन्होंने मुझे मौके पे बुलाया और प्रशासन को चेताने के लिए आज हमने यहाँ बस सांकेतिक एक नारा दिया है, कल तक का हम समय देते हैं, अगर ये कल ठीक होता है तो ठीक है, नहीं मैं यहाँ रोड जाम करूंगा। कल हादसा हो सकता है, आदमी गिर सकता है, गाड़ी गिर सकती है। 15 दिन हो गए, एक तक कोई सुनाई नहीं हो रही इसकी। ये रोड है, रोड कंडम हो रहा है, बार बार थैली उतर जाती है, रोड सही नहीं होता। ये आप लोगों ने बोला किसी को? मैंने बोला है, प्रशासन को बोला है, और जय साहब बोला है कल करेंगे, परसों करेंगे, कोई सुनाई नहीं हो रही। तो सीएम फ्लाइंग की टीम चौगरदन छापेमारी करके नू देखने लग गई कि कड़े जो खेता खातर खाद बीज या कीटनाशक दवाई बने सोन में मिलावट तो नहीं होने लग रही है, जब मिलावट की खबर भी किसान घड़ियां देते हुए नजर आए थे। इससे बीच बुधवार ने हांसी में खाद बीज और कीटनाशक बेचने वाली 5 जगह पर छापेमारी कर कार्रवाई करी। छापेमारी के दौरान इन टीमों ने दुकानों तक सैंपल लिए। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, कृषि विभाग के एसडीओ ने 3 दुकानों पर, अनाज मंडी के नजदीक 2 दुकानों पर छापेमारी करी। इस दौरान टीम ने बीज भंडार में दरे बीज, खाद और कीटनाशकों की जांच करी। कृषि विभाग के डॉक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि सीआईडी और सीएम फ्लाइंग ने किसानों तक शिकायत दी है नकली खाद बीज और कीटनाशक की पैकिंग करके उन तक बेची जा रही है, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग और कृषि विभाग की टीम का गठन करा गया और उनने खाद बीज बेचने वाले दुकानदारों तक चेतावनी दी कि अगर आगे भी किसी ने नकली खाद बीज और कीटनाशक दवाई बेची तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ये सीएम ऑफिस से कंप्लेंट आई है, आपका विभाग सीएम सीआईडी और सीएम ऑफिस से किसानों को जो खाद बेचा गया यूरिया उसके साथ टैगिंग की गई थी हैं। जिन फार्मरों ने शिकायत करी, आज टीम गठित की गई है। इसमें कृषि विभाग का एसडीओ, उप कृषि निदेशक डॉक्टर जागीर सिंह और राजवीर सिंह सीएम फ्लाइंग से हैं, ठीक है नी। इनकी अगुवाई में सैंपलिंग हो रही है जिन्होंने खाद के साथ टैगिंग की थी। तो ये सभी नसीहत है खाद के विक्रेताओं को, किसानों को किसी प्रकार के यूरिया के साथ टैगिंग ना करें आगे भविष्य में। तनून मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए के चिकित्सक लगातार भूख हड़ताल करने लग रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिला में मिक्सोपैथी का विरोध करने लग रहे हैं। आईएमए चिकित्सकों ने बुधवार ने क्रमिक भूख हड़ताल करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिक्सोपैथी के पाछे चिकित्सा ने लेकर कई ढाल के सवाल खड़े होंगे। हम आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है बल्कि मिक्सोपैथी के खिलाफ से सरकार ने मिक्सोपैथी कानून के तहत आयुर्वेद चिकित्सका तय कुछ खास सर्जरी करने का अधिकार दिया। आईएमए मिक्सोपैथी के खिलाफ नहीं है, मिक्सोपैथी के रूप में आयुर्वेद चिकित्सका तीसरा अधिकार देना आम व्यक्ति की हेल्थ की गेला खिलवाड़ से। मिक्सोपैथी जो कि हम 1 तारीख से ये चल ही रहा है, हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है सरकार के खिलाफ। उन्होंने जो एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके अंतर्गत सभी को पता है अब तक कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो पीजी डॉक्टर्स हैं उनको उन्होंने सर्जरी की अनुमति दी है। हमारे हिसाब से ये बहुत ही एक स्टेप बहुत ही डेरोगेटिव है, मतलब पिछड़ा हुआ स्टेप है। इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि जो भी आम जन हैं उनको इस बात का नहीं पता होता कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स क्या हैं, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है वो क्या चीज़ है, और जो डॉक्टर्स हमें ब्रिज कोर्स से बना के आगे भेजे जा रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्वालिटी का डिफरेंस रहता है। तो ये जो क्वालिटी है ये आम जन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है। तेनून रेवाड़ी में नगर परिषद का एक बड़ा मामला सामने आया। ऐसा आपने जानकारी दी कि नगर परिषद की ओर तक घोटाला करा गया है। जिन नगर परिषद अधिकारियों ने शहर जो है वो स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर लाखों रुपए के अंडरग्राउंड डस्टबिन लगा दिए, लेकिन इन अंडरग्राउंड डस्टबिन ने लेकर जिसे दावे करे गए थे उस हिसाब से इनका इस्तेमाल नहीं करा गया। इन अंडरग्राउंड डस्टबिन के भीतर ना तो सेंसर लग रहे हैं ना ये सॉफ्टवेयर, ताकि अंडरग्राउंड डस्टबिन के भरण पर सायरन बाजर अधिकारी ऑटोमेटिक तरीके से मशीन बेच के नखा लेकर आ सकें। अधिकारी बतावन से कि शहर में 8 जगह पर डस्टबिन से और उन पर 50 लाख तक गणे की राशि खर्च करी गई थी। तनून ने जब इसने लेकर अधिकारियों तक प्रश्न करा गया तो वही इन अंडरग्राउंड डस्टबिन ठीक कराने की बात कहते नजर आए।
वो हमारे संज्ञान में है और उनको ठीक करवाने के लिए अभी हाउस मीटिंग में भी प्रस्ताव रखा गया है और उसको ठीक कराने के आदेश दिए गए हैं और वो जल्दी ठीक कराए जाएंगे। बुलेट पे पटाखा बजाने वाले के खिलाफ प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आने लग रहा है। यमुनानगर में आए दिन से जो बुलेट पे पटाखे छोड़ते जहां सही से युवका का चालान काटे जाने लग रहा है, तो इससे बीच शहर में स्पेशल ड्राइव चलाई गई जिसके तहत पुलिस ने एक दिन में 8 बुलेट इंपाउंड करी। ये सारे मंचले बुलेट पे तेज रफ्तार तय साइलेंसरा ते पटाखे बजाते हुए शोर मचाते हुए जा रहे थे। सिटी एसएचओ सुखबीर सिंह ने बताया कि बुलेट ते पटाखे बजाने वाले की घनी शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल के आदेश पर कार्रवाई करी गई। गोहाना में बुलेट मोटरसाइकिल ते पटाखे बजाने वाले के खिलाफ पुलिस प्रशासन कई दिन तक सख्ती दिखाई दे रहा है। गोहाना जींद रोड पे गर्ल कॉलेज के सामने एक बुलेट बाइक पर पटाखे बजाना एक युवक ने भारी पड़ गया। आपने जानकारी दे दिया, पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए एक युवक का 56,000 का चालान काटा था। उनने एक दिन और 7-8 बाइक गोहाना में इंपाउंड करी गई, जिन पर 2,34,000 रुपए का जुर्माना कराया गया। मामले की जानकारी देते हुए गोहाना सिटी थाना प्रभारी सवित कुमार ने बताया कि लगातार कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। बुलेट बाइक वाले हैं, ये अपने सिटी एरिया में काफ़ी नॉनसेंस क्रिएट कर रहे थे, बुलेट के पटाखे बजा रहे थे। तो आज हमने स्पेशल ड्राइव चला के इनके 8 बाइकें बाउंड की हैं, बुलेट बाइक, और 2 का चालान किया है। काफ़ी शिकायतें आ रही थी। आजकल ये अपना जो साइलेंसर है चेंज करके उसमें साइलेंसर दूसरा फिट करवा लेते थे, जिससे कि ये जो बाइक है वो मतलब कि उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी। आम जनता को, किसी हर बंदे को परेशानी होती थी। उनकी तरफ से कंप्लेंट काफ़ी आ रही थी शहरवासियों की तरफ से। तो अब हमने मेला सिंह चौक पे तो ये स्पेशल ड्राइव चलाई थी। तो सर बुलेट जो बाइक से उनको चेक किया गया था और काफ़ी हमने इंपाउंड किए और चलान भी किए। हमने पिछले 1 हफ्ते से अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हमने कम से कम 7-8 बाइक हमने इंपाउंड किए। कितने लगभग चलान, कितने रुपए के हैं टोटल? अगर चलान देखा जाए तो अभी तक 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट का जो चलान हमने कर चुके हैं। सर आज भी एक बाइक पकड़ी गई थी, उसका भी 56,000 का है। जो आज की बाइक पकड़ी गई, घटनाक्रम क्या है? ये लड़का है यहाँ के खंदराई गांव का, और कॉलेज के काफ़ी चक्कर लगाए इसने, कॉलेज के आगे से पीछे से। इसको पहले भी कई बार देखा गया है, लेकिन आज इसको मौके पर पकड़ के इसका 56,000 रुपये का चालान कर दिया गया। हमारे इस बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से देखते रहिए थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज़। राम राम सारे ने।